हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज फिर हम क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर के 5वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोलरिटी। और मोलरिटी क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं मोलरिटी। और मोलरिटी हेडिंग हम क्या करेंगे, डाल लेंगे मोलरिटी मोलरिटी मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है समझेंगे हम। देखिए समझेंगे मोलरिटी क्या है। देखिए मोलरिटी का डेफिनेशन क्या है। मोलरिटी ऑफ, देखिए मोलरिटी का डेफिनेशन क्या है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, मोलरिटी इज सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द number of moles present in 1 kg solvent। देख समझेंगे हम। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। देखिए 1 kg सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के नंबर्स ऑफ मोल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वही क्या कहलाएगा, मोलरिटी कहलाएगा। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg क्या है, सॉल्वेंट। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1 kg सॉल्वेंट में क्या होगा, जितना नंबर्स ऑफ मोल सॉल्यूट का विद्यमान रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, वही क्या कहलाएगा, मोलरिटी कहलाएगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे एक चीज और बात। मोलरिटी का क्या है, फार्मूला क्या होता है, समझेंगे कि मोलरिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मोलरिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं और फार्मूला क्या है। तो मोलरिटी इक्वल टू है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। तो समझेंगे हम कि मोलरिटी को कैसे फाइंड करते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझेंगे हम कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स फाइंड कैसे करते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और इसी से हम क्या कर देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्वेंट को ग्राम में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, केजी में रख देंगे। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। एक और बात ध्यान देना है, मोलरिटी को स्मॉल एम से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन कराएंगे जिससे क्या हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा कि मोलरिटी कैसे हम फाइंड करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड इन 75 kg, 75 ग्राम्स बेंजीन। एक क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2.5 एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम क्या है, बेंजीन। ठीक है, 75 ग्राम बेंजीन में एथेनोइक एसिड क्या है, प्रेजेंट है। और इसी के क्या करना है हमको, यानी कि मोलरिटी क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए मोलरिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले देखेंगे गिवन दैट में क्या क्या दिया है सॉल्यूशन में। गिवन दैट में क्या क्या दिया है, देखो ध्यान से।
एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का वेट दे दिया है। एथेनोइक एसिड का वेट मैंने W दिया है और W कितना दे दिया है एथेनोइक एसिड का 2 पॉइंट क्या दिया है 5 ग्राम दे दिया है। और क्या दिया है देखो, इसका हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है एथेनोइक एसिड। देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो फार्मूला क्या होता है CH3COOH। देखो एक C का 12 होता है, 2 C का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 24 और एक O का 16, 2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो O का C का फाइंड हो गया और 4 H है तो 4 हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 24 4 28 28 25 कितना होता है 60, यानी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। देखो ये फायदा मिल गया कि एथेनोइक एसिड का हमें वेट दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड कर दिए हैं, तो नंबर्स ऑफ मोल क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा इजीली। तो नंबर्स ऑफ मोल्स, देखिए नंबर्स ऑफ मोल्स यानी मोल्स इक्वल टू 2 पॉइंट कितना हो गया 5 अपॉन कितना हो जाएगा 16। अब इसको हम क्या करेंगे डेसिमल को जैसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे नंबर्स ऑफ मोल्स, ले जाएगा मोलरिटी में फार्मूला क्या होती है नंबर्स ऑफ मोल अपॉन सॉल्वेंट इन द केजी। तो नंबर्स ऑफ मोल मिल गया, सॉल्वेंट का दिखाई दे रहा है 75 ग्राम, केजी में हम कन्वर्ट कर देंगे और पुट कर देंगे यहाँ पे फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा इजीली क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा मोलरिटी। देखिए समझे हम मोल्स कितना आया था, मोल्स इक्वल टू 25 अपॉन क्या है डिवाइडेड 600। अब देखो ध्यान से ये मिल गया हमको मोल्स और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट इक्वल टू 75 ग्राम है। इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे 75 अपॉन कितना हो जाएगा 1000, 25 25 से कैंसिल हो जाएगा और 3 टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा आगे। अब देखो ध्यान से एक चीज और हमें निकालना है क्या मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल 25 अपॉन 600 डिवाइडेड 3 अपॉन क्या है 40 इक्वल टू कितना हो गया 25 डिवाइडेड 600 ऊपर जाएगा 40 अपॉन कितना हो जाएगा। देखो ये जाएगा ऊपर, यहाँ पर आ गया 3, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 अपॉन क्या हो गया 60 इंटू क्या हो गया 4 अपॉन कितना हो गया 3। देखो अब हम इसको कटाएंगे, देखो कितना हो जाएगा ये, देखो किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा 5 बार में टाइम से, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 5 में 4 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे 2 से कैंसिल कर देंगे 2 से तो 10 हो जाएगा, 18 हो गया। अब 5 देखो कितने बार जाएगा, 10 में तो 18 से डिवाइड नहीं हो पाएगा 10 में, तो डेसिमल बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 5 और क्या हो गया 6, यानी हमारा मोलरिटी कितना आ गया 0.0 पॉइंट। इसको हम आगे क्या करते हैं सुंदर लगने के लिए 0 लिखते हैं, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 556, याद रहेगा मोलरिटी इक्वल टू 0.556। और नोट कैसे करते हैं स्मॉल m से, तो आंसर मिल गया आप लोग को। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को पहली बार होंगे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।